तो फिलहाल आखिरी 12 गेंदों में भारत को जीत के लिए 24 रनों की दरकार इस मुकाबले में। और फिलहाल अब स्ट्राइक ऋचा घोष के पास रहेगी, जो कि फिलहाल 35 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही हैं। अब तक इस मुकाबले में 22 गेंदों का सामना किया है। तो फिलहाल ओवर की पहली गेंद के साथ आएंगे गेंदबाज फातिमा साना, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद लेग स्टंप पर थी। फ्लिक किया इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड विकेट के बगल से, और आसानी के साथ दूसरा रन भी मिल जाएगा इस गेंद पर ऋचा घोष को। और इसी के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 157 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, जहां पर अब यहां से जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 11 गेंदों में 22 रनों की दरकार है। जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 179 रनों का टारगेट रखा था। और फिलहाल देखना होगा कि क्या भारतीय टीम अब यहां से इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी। फिलहाल फातिमा साना अपने ओवर की अगली गेंद के साथ बैट्समैन ऋचा घोष के अगेंस्ट, और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। कट किया इस गेंद को स्क्वायर पॉइंट के बगल से, और सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर आसानी के साथ ऋचा घोष को। और इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का 158 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और अब यहां से जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 10 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। तो देखना यह है कि क्या भारतीय टीम अब यहां से इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी है गेंदबाज फातिमा साना। अब तक 3.2 ओवर्स की गेंदबाजी की है, 23 रन खर्च करते हुए इस मुकाबले में एक सफलता हासिल की है। तो फिलहाल स्ट्राइकर्स एंड पर सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज स्मृति मंदाना 62 के स्कोर पर इस बार, और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद फातिमा साना की तरफ से लेग स्टंप पर थी। पुल कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, आसानी के साथ चौका मिल जाएगा इस गेंद पर स्मृति मंदाना को। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 162 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट पिछली गेंद पर स्मृति मंदाना के बल्ले से निकलता हुआ शॉट ऑफ लेंथ गेंद के अगेंस्ट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन किया उस शॉट को। तो फिलहाल अब यहां पर जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 9 गेंदों में 17 रनों की दरकार है इस मुकाबले में। और अब यहां पर अपने ओवर का चौथा गेंद लाने के लिए तैयार हो चुकी है गेंदबाज फातिमा साना, और स्ट्राइकर्स एंड पर एक बार फिर सामना करेंगी बल्लेबाज स्मृति मंदाना, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप पर थी। ड्राइव किया इस गेंद को कवर्स के बगल से, और आसानी के साथ दूसरा रन भी मिल जाएगा इस गेंद पर स्मृति मंदाना को। काफी फाइन खेला हुआ ये शॉट, कवर्स के बगल से बेहतरीन प्लेसमेंट। और अब इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का 164 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस मुकाबले में, जहां पर अब यहां से जीत के लिए भारत को आखिरी 8 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। तो देखा जाए ये ओवर काफी हद तक महंगा साबित हुआ है पाकिस्तान के नजरिए से। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं यहां पर गेंदबाज फातिमा साना, और स्ट्राइकर्स एंड पर एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज स्मृति मंदाना, इस बार 68 के स्कोर पर, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद मिडिल स्टंप पर थी, और फ्लिक कर दिया इस गेंद को। हालांकि गेंद सीधा शॉर्ट मिड विकेट के हाथ में जाएगी, और यहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं स्मृति मंदाना के पास, जहां पर इस डॉट डिलीवरी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 164 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं अब यहां से मुश्किलें भारत के लिए बढ़ने वाली हैं। आखिरी 7 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। देखना यह है कि क्या इस ओवर की समाप्ति बाउंड्री के साथ होने वाली है। फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं गेंदबाज फातिमा साना। अब तक 29 रन खर्च कर चुके हैं अपने स्पेल के दौरान, और एक सफलता हासिल की है। फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद के साथ आएंगे फातिमा साना स्मृति मंदाना के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी। ड्राइव किया इस गेंद को कवर्स के बगल से, हालांकि केवल 1 रन मिल पाएगा इस आखिरी गेंद पर स्मृति मंदाना को। और निश्चित तौर पर बड़े शॉट की कोशिश थी, लेकिन ठीक तरीके से वहां पर टाइम नहीं कर सकी स्मृति मंदाना।
तो अब इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति हो जाएगी और भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार। तो फिलहाल अब यहां से आखिरी ओवर देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कौन डालने के लिए आता है, क्योंकि आखिरी ओवर में 14 रन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है भारतीय टीम के लिए। 2 ओवर में 24 रनों की दरकार थी भारत को जीत के लिए, लेकिन उसके बाद एक अच्छा ओवर कहना होगा फातिमा साना की तरफ से अंडर प्रेशर। और अब यहां पर जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 6 गेंदों में 14 रनों की दरकार है। और फिलहाल ओवर की पहली गेंद के लिए अब स्ट्राइक स्मृति मानधना के पास होने वाली है, जो कि 69 के स्कोर पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में अब तक 44 गेंदों का सामना कर चुकी हैं। और अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से आखिरी ओवर की गेंदबाजी के लिए तास्मिया रुबाब को बुलाया गया है, जिन्होंने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 24 रन खर्च किए हैं और वहीं 2 अहम सफलता आज के इस मुकाबले में हासिल की है इन्होंने। तो फिलहाल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज तास्मिया रुबाब। देखना यह होगा कि क्या यॉर्कर की लाइन पर बनी रहेंगे या फिर बाउंसर की कोशिश हो सकती है यहाँ पर। तो फिलहाल अपने ओवर की पहली गेंद के साथ आएंगी तास्मिया रुबाब स्मृति मानधना के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से। 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर स्मृति मानधना को। बेहतरीन शॉट, हालांकि उतना ज्यादा रूम नहीं था इस गेंद पर, लेकिन बेहतरीन टाइमिंग पॉइंट के ऊपर से। और फिलहाल अब इस चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की जाएगी, जहां पर अब जीत के लिए भारत को आखिरी 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस चौके के बाद अब दबाव पूरी तरीके से पाकिस्तान पर आ चुका है। और अगर यहां से एक और बाउंड्री कंसीड करती है गेंदबाज तास्मिया रुबाब, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम का दबदबा इस मुकाबले में पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं यहां पर गेंदबाज तास्मिया रुबाब। अब तक 28 रन खर्च कर चुकी हैं अपने स्पेल के दौरान और 2 सफलता हासिल की है। तो फिलहाल अपने ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे गेंदबाज तास्मिया रुबाब और स्ट्राइकर सेंट पर सामना करने के लिए तैयार बैट्समैन स्मृति मानधना 73 के स्कोर पर इस बार 45 गेंदों का सामना किया है अब तक इस मुकाबले में। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं वहां पर। और बेहतरीन कमबैक यहां पर कहना होगा तास्मिया रुबाब की तरफ से। पूरी तरीके से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद से सरप्राइज किया यहां पर, हालांकि पुल करने की कोशिश की थी वहां पर स्मृति मानधना ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और इसी के साथ अब जीत के लिए भारत को आखिरी 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। जहां पर देखा जाए तो पिछली गेंद के बाद दबाव वापस से भारतीय टीम पर आ चुका है और अब यहां पर भारतीय टीम को बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी इस मुकाबले में। तो फिलहाल अब यहां पर ओवर की अगली गेंद से पहले यहां पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है स्मृति मानधना के खिलाफ, जहां पर ओवर की अगली गेंद से पहले फिलहाल अब यहां पर थर्ड मैन के फील्डर को पीछे ढकेल दिया गया है। देखना यह होगा कि क्या वाइडिश यॉर्कर की कोशिश हो सकती है अगली गेंद पर। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी है गेंदबाज तास्मिया रुबाब बैट्समैन स्मृति मानधना के लिए, जो कि 73 के स्कोर पर सामना करेंगी। और इस बार यॉर्कर की कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर थी और स्लाइस कर दिया इस गेंद को पॉइंट के बगल से। हालांकि केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर स्मृति मानधना को। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का 170 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आज के इस मुकाबले में, जहां पर अब जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। तो पूरी तरीके से अब दबाव भारतीय टीम पर आ चुका है और अब यहां पर बड़े शॉट के लिए जाना होगा ऋचा घोष को, जो कि फिलहाल 38 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही हैं।
और अब तक इस मुकाबले में 24 गेंदों का सामना किया है। देखना यह है कि क्या यहां से बड़ा शॉट लगाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत के करीब ले जा पाएंगे ऋचा घोष। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी है गेंदबाज तस्मिया रुबाब। अब तक 29 रन खर्च किए हैं और 2 अहम सफलता इस मुकाबले में हासिल की है इन्होंने। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार गेंदबाज तस्मिया रुबाब बैट्समैन ऋचा घोष के अगेंस्ट, और इस बार शॉट ऑफ लेग गेंद तस्मिया रुबाब की तरफ से पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। बेहतरीन शॉट पहली गेंद पर और 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर ऋचा घोष को, और सख्त जरूरत थी भारतीय टीम को इस बाउंड्री की इस मुकाबले में, जहां पर अब जीत के लिए भारत को आखिरी 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। और अब देखा जाए तो इस बाउंड्री के बाद दबाव कहीं ना कहीं वापस से पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है, और फिलहाल अब देखना होगा कि क्या अगली गेंद पर एक बार फिर बाउंसर की कोशिश रहेगी, क्योंकि फिलहाल पिछली गेंद पर बाउंसर के अगेंस्ट एक कड़क शॉट लगाया है यहां पर ऋचा घोष ने। तो फिलहाल 5 रनों की दरकार भारतीय टीम को आखिरी 2 गेंदों में अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। तो फिलहाल अब यहां पर ओवर की अगली गेंद से पहले फील्ड में बदलाव किया जा रहा है यहां पर, जहां पर फिलहाल अब ओवर की अगली गेंद से पहले शॉर्ट कवर्स पर मौजूद फील्डर को पीछे ढकेल दिया गया है। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी है गेंदबाज तस्मिया रुबाब। देखना यह होगा कि क्या उस बाउंड्री के बाद इस मुकाबले में वापसी करेंगे। तो फिलहाल ओवर की अगली गेंद के साथ तस्मिया रुबाब सामने स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार ऋचा घोष, और इस बार यॉर्कर लेन की गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक किया इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर ऋचा घोष को, और इसी के साथ भारतीय टीम पर वापस से दबाव आ चुका है। आखिरी गेंद पर 4 रनों की दरकार, और वहां पर अंडर प्रेशर बेहतरीन गेंद कहना होगा तस्मिया रुबाब की तरफ से। और फिलहाल अब आखिरी गेंद के लिए स्ट्राइक स्मृति मानधना के पास रहेगी, जो कि फिलहाल 74 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही है। अब तक 47 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में, लेकिन देखना यह होगा कि क्या यहां से भारतीय टीम को अब इस मुकाबले में जीत दिला सकेंगी। तो फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद से पहले यहां पर एक बार फिर फील्ड में बदलाव होता हुआ, और काफी अहम होने वाली है ये गेंद, जहां पर इस गेंद के लिए थर्डमैन के फील्डर को वापस ऊपर बुलाया जा रहा है। देखना यह होगा कि क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट आएगा। तो फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं गेंदबाज तस्मिया रुबाब। अब तक 34 रन खर्च किए हैं अपने स्पेल के दौरान और 2 सफलता हासिल की है। तो फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद के साथ आएंगे तस्मिया रुबाब स्मृति मंदाना के लिए, जो कि सामना करेंगे स्ट्राइकर्स एंड पर, और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया है इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। बेहतरीन शॉट आखिरी गेंद पर स्मृति मंदाना के बल्ले से, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। 5 विकेटों से पाकिस्तान को इस मुकाबले में हरा दिया है भारतीय टीम ने। बेहतरीन शॉट आखिरी गेंद पर स्मृति मंदाना के बल्ले से, पूरी तरीके से नियंत्रण में थी उस शॉट के लिए। हालांकि बाउंसर की कोशिश की थी एक बार फिर तस्मिया रुबाब ने, और लेग स्टंप की लाइन पर थी ये गेंद, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पुल किया था उस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो छक्का मिल जाएगा आखिरी गेंद पर स्मृति मंदाना को इसी के साथ।